गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे इंग्लिश में यूनिट 1 में पार्ट 1 आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन मीन्स आइसक्रीम बेचने वाला व्यक्ति। हम सेकंड पेज पे ये पिक्चर देख सकते हैं। उसके बाद टर्न द पेज, पेज नंबर 3। व्हाट इज कोल्ड मीन्स ठंडी। स्वीट, sweet means मीठी। and creamy means मलाईदार। and wonderful to eat, ऐसी कौन सी चीज है जो ठंडी होती है, मीठी होती है, मलाईदार होती है और खाने में अच्छी होती है। एवरीवन फेवरेट ट्रीट। ट्रीट मीन्स स्वीट आइटम फूड। जो स्वीट आइटम फूड होते हैं उसको ट्रीट कहा जाता है। ऑन अ हॉट समर डे इज एन आइसक्रीम, जो हर एक को पसंद आती है, हर एक की पसंदीदा आइसक्रीम है, वो आइसक्रीम होती है। और वो समर के डेज होते हैं, जो धूप के डेज होते हैं इसमें आती है। एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन, और सभी लोगों को आइसक्रीम मैन पसंद होता है। तो उसके बाद हम रिसाइट करेंगे। व्हेन समर्स इन द सिटी, जब शहर में समर्स यानी धूप होती है। एंड ब्रिक्स मीन जलाती, हमको धूप जलाती है। और ब्लेज मीन्स फन, हम जलते। ऑन फीट्स व्हेन समर्स इन द सिटी एंड ब्रिक्स और ब्लेज मीन्स बर्न ऑफ हीट, हमको जो गर्मी होती है वो उससे हम जलते हैं। द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट मीन्स छोटी सी गाड़ी। तो जो वो आइसक्रीम मैन होता है वो अपनी सी छोटी सी गाड़ी लेकर शहर में आती है, या अपने गांव में आती है, या अपने गली में आती है। goes struggling down the streets। ट्रडलिंग का मीनिंग होता है धीरे धीरे से शोर मचाना। तो वो जो आइसक्रीम मैन होता है वो हमारे शेरी में आता है और धीरे धीरे से शोर मचाता है। बीनेथ हिज राउंड अम्ब्रेला, जो आइसक्रीम मैन आता है यानी जो आइसक्रीम मैन है उसके साथ वो बड़ी सी अम्ब्रेला यानी कि छाता होता है, वो राउंड शेप में होता है। ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट, वो कितना मजेदार होता है। टू सी हिम फील द कॉर्न स्वीट माउंट मीन्स वो जो कॉर्न होता है, जो आइसक्रीम का कॉर्न। जो आइसक्रीम का कॉर्न होता है वो टू सी हिम फील द कॉर्न विथ माउथ, वो जो आइसक्रीम होती है उसमें भरी हुई होती है। ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, और ब्राउन कलर की और वाइट कलर की वो होती है। इसके अलावा वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। इसके अलावा आइसक्रीम मैन के पास किस फ्लेवर की आइसक्रीम होती है? तो वेनिला की आइसक्रीम होती है, चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम होती है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम होती है, और इसके अलावा चिली थिंग्स यानी चिल्ड वस्तु। कैसी? जो हम कहते हैं लस्सी कहते हैं। और इसके अलावा कई जो चीज है जो चिल्ड होती है जिसे हम पी सकते हैं। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रोस्टी फीज। फ्रोस्टी फीज मीन्स वो बहुत कठिन होती है, और वो जो टेम्परेचर होता है वो सबसे नीचा होता है, यानी 0 अंश से नीचा जो टेम्परेचर होता है, ऐसी कठिन जो आइसक्रीम
हरे रंग की होती है, ऑरेंज रंग की होती है, व्हाइट रंग की होती है और पिंक कलर की होती है। His cart might be a flower bed. वो जो आइसक्रीम में जो वो कार्ट लेके आता है, हम पहले उसको जो सोचते हो तो वो कैसा लगता है, जैसे कि फ्लावर बेड हो, जैसे कि फूलों की गाड़ी हो, उसमें कई कई कलर के जो आइसक्रीम होते हैं, उससे हम दूर से देखते हो तो वो फ्लावर बेड की तरह दिखता है। The roses and sweet peas, और रोजेस मीन्स गुलाब, स्वीट पीस मीन्स मटर, कि जैसे कि रोजेस होते हैं, स्वीट मटर होती है, ऐसे हमको वो कार्ड दिखती है। The way the children cluster round as thick as honey bees, honey bees means मधुमक्खी, जो वो चिल्ड्रन होते हो वो सब वो जो कार्ड होता है और जो आइसक्रीम में होता है उसके आजू बाजू हो जाते हैं, और जैसे कि वो मधुमक्खी होती है, जिंदगी मधुमक्खी होती है, ऐसे जो आइसक्रीम मैन के आगे पीछे वो बच्चे हो जाते हैं। हम पेज नंबर 4 पे इसकी एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट में आएगा न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में है ब्लेज। ब्लेज मीन्स क्या होता है? तो ब्लेज मीन्स होती है आग, जो हमें धूप में लगती है, ऐसे कि फायर जैसी जो आग होती है उसको ब्लेज कहते हैं। उसके बाद आएगा ट्रकलिंग। ट्रकलिंग मीन्स मूविंग ऑन स्मॉल बोर्ड व्हील्स, जो वो गाड़ी होती है, जो कार होती है, जो धीरे धीरे से ट्रकलिंग करती है, धीरे धीरे से जो व्हील से पहिए से चलती है, उसे ट्रकलिंग कहते हैं। मूव्स, ढेर से लगी हुई, मूव्स हीप मीन्स पाइप, जो भी वस्तु होती है वो जो ढेर से लगी हुई है उसको मूव्स कहते हैं। फ्रोस्टी फीट, जो भी वस्तु होती है जो कठोर होती है, जो 0 टेम्परेचर से नीचे होती है, उसे फ्रोस्टी फीट कहते हैं। क्लस्टर, क्लस्टर मीन्स कोई भी व्यक्ति या कोई भी साधन या कोई भी ऐसे के जो आइसक्रीम मैन के आजू बाजू जो व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, यानी जो चिल्ड्रन इकट्ठे होते हैं, उसको ये बोलते हैं। इसके बाद आएगा रीडिंग फॉर। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर। बच्चों आप मेरे साथ साथ लिखोगे। इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? आप सभी बच्चों जानते होंगे इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर। आप सोचो कौन सी सीजन है इसमें आइसक्रीम फेवरेट होती है? तो आपको बच्चों ये आंसर क्या होगा? तो आप लिखो आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन। समर में आइसक्रीम पॉपुलर होती है। सेकंड में आएगा Who feels joyful on seeing the ice cream man? आइसक्रीम मैन हमारी गली में आता है, हमारी शहर में आता है, हमारे गांव में आता है, तो आइसक्रीम मैन को देखकर कौन आनंदित हो जाता है? तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? तो इसका आनंद आएगा इस पाठ से हिसाब से चिल्ड्रन। तो हम क्या लिखेंगे? Children feels joyful on seeing the ice cream man। इसमें एक बात आई बच्चों,
है, नेम द डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार। तो जो इस पार्ट से हिसाब से जो आइसक्रीम में है उसकी जो गाड़ी है इसमें कौन कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम है। तो हमने बच्चों आगे सीखा कि वेनिला फ्लेवर की थी, चॉकलेट फ्लेवर की थी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की थी, तो वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर तो वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम मैन इन हिज कार। तो जो आइसक्रीम मैन था उसके कार्ट में वेनिला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम थी। उसके बाद है व्हाट आर द टू थिंग्स दैट आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। आइसक्रीम मैन जो आइसक्रीम वाला था वो आइसक्रीम के बाद दूसरा क्या बेच रहा था। तो हमने देखा कि वो चिल्ड ड्रिंक्स बेच रहा था, चिल्ड ड्रिंक्स एंड कुल्फी। आप देखो बच्चों इस पिक्चर में देख रहे हो कि पेज नंबर 3 पे जो दो बच्चे हैं उसके हाथ में क्या है, कुल्फी है, और जो कार्ड है कार्ड के ત્યાં चिल बोतल है। तो वो जो आइसक्रीम है वो आइसक्रीम के अलावा चिल ड्रिंक्स एंड कुल्फी भी बेच रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ड कंपेयर टू इन द पोएम। आप वो जो आइसक्रीम मैन का जो कार्ड है, जो आइसक्रीम मैन की गाड़ी है, उसे किसके हिसाब से, इस पार्ट के किसके हिसाब से आप कंपेयर करेंगे। तो बच्चों हम पेज नंबर 3 पे लाट से पीछे देखा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो स्टांजा है इसमें लिखा है इस कार्ड माइट बी अ फ्लावर बेड। जो कार्ड है, जो वो गाड़ी है, वो फ्लावर बेड की कंपेयर में उसे इस पोएट ने किया है। तो हम लिखेंगे द आइसक्रीम हैज बीन कंपेयर्ड in the poem। इस जो पोएम है इसमें आइसक्रीम का जो कार्ड है उसको फ्लावर बेड की कंपेयर में किया गया है। उसके बाद हम सीखेंगे लेट्स राइट। चलो हम लिखें। तो हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे इन एक्साइटिंग एंड एंजॉयबल। इसमें फर्स्ट है राइट अबाउट सम ऑफ एक्साइटिंग एंड एंजॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन विंटर सीजन। ये जो कविता यानी पोएम है इसमें समर सीजन की बात की गई, इसके अलावा विंटर सीजन की बात की गई। तो ऐसी कौन सी एंजॉयबल थिंग्स है, एंजॉयबल वस्तु है जो हम विंटर सीजन में एंजॉय कर सकते हैं। समर में हम आइसक्रीम खा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। तो ऐसे हिसाब से हम विंटर में क्या कर सकते हैं। तो बच्चों लिखो वी कैन गो फॉर आइस स्केटिंग इन विंटर सीजन। हम विंटर सीजन में आइस स्केटिंग कर सकते हैं। दूसरा आएगा वी कैन
एक्टिविटी इन विंटर सीजन, हम विंटर सीजन में आइस स्केटिंग के लिए जा सकते हैं। और दूसरा, वी कैन प्ले आइस हॉकी, हम आइस हॉकी खेल सकते हैं। नाउ टर्न पेज नंबर 4। आज हम सीखेंगे सेकंड क्वेश्चन में लिस्ट एज मेनी समर्स एक्टिविटी एज यू कैन, यानी जो समर एक्टिविटीज जो आप कर सकते हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ समर एक्टिविटीज लिखनी है। तो हम लिखेंगे प्ले कार्ड्स, यानी कार्ड्स खेलना, रिवर राफ्टिंग, यानी रिवर में तैरना, आइस स्केटिंग करना, स्विमिंग करना, प्ले पेबल्स, सभी बच्चे पेबल्स खेलते हैं, रीडिंग बुक्स, यानी बुक्स रीड करना। इसके हिसाब से थर्ड में है नाउ ग्रुप दिस एक्टिविटीज इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज। हम जो सेकंड क्वेश्चन में जो आंसर लिखे हैं उसके हिसाब से हमें इंडोर गेम और आउटडोर गेम में 2 पार्ट करना है। वो कौन सी गेम है जो इंडोर गेम खेली जाती है और जो कौन सी गेम है वो आउटडोर खेली जाती है। प्ले कार्ड्स हम इंडोर में यानी घर में भी खेल सकते। रिवर राफ्टिंग, रिवर कोई हमारे घर में होती नहीं है, इसलिए वो आउटडोर में तैर जाते हैं। आइस स्केटिंग, आइस खेल होता है जो वो हमारे घर में या इंडोर में होता नहीं है, इसलिए वो आउटडोर गेम है। स्विमिंग भी आउटडोर है। प्ले पेपर्स, हम पेपर्स घर में खेल सकते हैं। और रीडिंग बुक्स, तो चलो बच्चों ये आप देख लो। उसके बाद आएगा से अलाउड। से मीन्स बोलना, अलाउड मीन्स जोर से। तो आप देख सकते सर्कल द वर्ड्स वेयर यू गेट अ ज साउंड 1 इज डाउन डन फॉर यू। जो भी वर्ड्स होता है उसमें आप ज का उच्चार कर सकते हैं, वो आपको इसके जो वर्ड्स नीचे हम देख सकते हैं उसमें राउंड करना है। तो हनी बीज, उसके जो हम वर्ड्स बोलते हैं इसके बाद ज का उच्चारण होता है। प्राइस, तो उसमें नहीं होता प्राइज, पीछे ज का उच्चारण होता है। तो स्टूडेंट्स मैं जो वर्ड्स यहाँ लिखती हूँ इस वर्ड को हम टेक्स्ट बुक में सर्कल करेंगे। उसके बाद आएगा मेज, मेज में पीछे ज का उच्चारण होता है। उसके बाद आएगा फेस, फेस में कोई उच्चारण नहीं होता। राइस, राइस में भी कोई नहीं है। राइस, राइस पीछे ज आता है, राइस, तो हम सर्कल करेंगे। ब्लेज, इसमें भी पीछे आता है। फीस, इसमें भी पीछे आता है। लेजी, तो लेजी में भी आता है। लेसी, लेसी में कोई उच्चारण नहीं होता। बिजी, बिजी में भी होता है। उसके बाद रेसी, रेसी में भी नहीं होता। रेस, रेस में होता है। रेस, रेस में नहीं होता। रेस, रेस में भी नहीं होता। एस, एस में भी नहीं होता।
होता चेस, चेस में भी नहीं होता दिस, दिस में भी नहीं होता दिस, दिस में पीछे ज का उच्चारण होता है। फ्रोस्टी, फ्रोस्टी में भी उच्चारण नहीं होता। चलो बच्चों, टर्न द पेज एंड यू कैन सी पेज नंबर 6। तो लेट्स लिसन। इसमें फर्स्ट आएगा लिसन एंड टेल साउंड दैट दिस वर्ड्स इन द पोएम प्रोड्यूस। हमें ऐसा जो वर्ड्स है उसे लिसन करना है जो इस पोएम में दिखा गया है। तो कार्ड्स, कार्ड, तो इसके हिसाब से हम लिखेंगे कार्ड। इसके ड्रिंक, तो ड्रिंक्स लिख दो बच्चों। इसके बाद आएगा कैन यू मेक दिस साउंड। क्या आप भी ऐसे आवाज बना सकते हैं? आप भी ऐसे आवाज बना सकते हैं? What are some of the different sound you hear when the ice cream man comes? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ऐसी कौन सी आवाज है? ऐसा आप जो तुम्हारे घर के बाहर आइसक्रीम मैन आया है तो वो कौन कौन से आवाज से साउंड करता है जो आपको पता चलता है? तो वो फर्स्ट तो वो घंटी बजाता है। इसके हिसाब से हमें पता चलता है कि बाहर आइसक्रीम मैन आया है। उसके बाद यानी आइसक्रीम मैन चिल्लाता है आइसक्रीम आई, आइसक्रीम आई, ऐसे भी वो बोलता है। इसके अलावा जो दूसरे बच्चे होते हैं वो जोर जोर से चिल्लाते आइसक्रीम मैन आया, आइसक्रीम आया। तो हम ऐसे वर्ड से हमें पता चलता है कि हमारे घर के बाहर या हमारे शहर में आइसक्रीम मैन आया है। उसके बाद है फाइंड आउट राइट अ रिपोर्ट। यहाँ जो रिपोर्ट दी गई है हम ये जो ग्रामर का टॉपिक आएगा इसमें हम सीखेंगे। उसके बाद पेज नंबर 7 पे देखो वर्ड बिल्डिंग। कलर द बॉक्सेस एंड हैव राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है जो भी वर्ड्स होता है उसका जो राइम हम जो उच्चार करते हैं उसका जो सेम उच्चार आता है उसको बोलते। तो जो भी वर्ड्स है, जो भी राइमिंग वर्ड जो वर्ड्स का राइमिंग सेम आएगा उसमें हम कलर करेंगे। तो सीडी कार्ड इसमें नहीं आएगा। हिट स्ट्रीट, तो जो हिट और स्ट्रीट लिखा है उसमें हम कलर करेंगे। ब्लो गोस इसमें भी हम कलर करेंगे। डू गो आएगा, डू और गो ये मैच नहीं होता इसलिए हम इसमें कलर नहीं करेंगे। इसके बाद हार या वो राइमिंग वर्ड्स बनता है तो इसमें हम पिंक कलर करेंगे। बच्चों आप पिंक कलर करो। इसके बाद आएगा बाउल डोर, वो राइमिंग वर्ड्स नहीं है तो हम इसमें कलर नहीं करेंगे। इसके बाद है काउ सो, वो भी राइमिंग वर्ड्स नहीं है। लेबल टेबल, तो वो राइमिंग वर्ड्स है तो हम इसमें ग्रीन कलर करेंगे। इसके बाद आएगा स्काई माई, तो इसमें हम येलो कलर करेंगे। इसके बाद है प्ले ओबे, तो वो राइमिंग वर्ड्स नहीं है। नेक्स्ट में रेस फेस, तो इसमें हम ब्लू कलर करेंगे। और लास्ट में ब्राइट नाइट, तो राइमिंग वर्ड है तो हम ब्लैक कलर करेंगे। चलो बच्चों कर दिया वर्क। तो हम आज पेज नंबर 8 टर्न द पेज, इसमें देखेंगे व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब इन द पोएम। इस जो पोएम में किस किस वर्ड डिस्क्राइब
जॉयफुल, तो जॉयफुल के साथ जॉयफुल साइड, जॉयफुल साइड पर डिस्क्राइब किया गया है। लिटिल कार, छोटी गाड़ी। राउंड अम्ब्रेला, राउंड अम्ब्रेला मीन्स जो छाता होता है, जो राउंड शेप में बड़ा होता है, उसे राउंड अम्ब्रेला कहते हैं। उसके बाद व्हाट आर द डिस्क्राइब वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग। नीचे जो वर्ड्स हैं, इसमें किस किस वर्ड्स डिस्क्राइब किए गए हैं, तो पीछे लिखा है मून, फ्लेवर और क्लस्टर। तो मूड्स में आएगा ब्राउन एंड वाइट। फ्लेवर कौन कौन से फ्लेवर थे? वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। और क्लस्टर में ठीक, यानी सब बच्चे इकट्ठे हुए हैं। ऐसे बच्चों फन टाइम में लिखो, कलर द बॉक्सेस विद द कलर्स ऑफ द फ्लेवर्स मेंशन्ड ईच। हम नीचे देख सकते हैं बॉक्स में सभी आइसक्रीम का नाम लिखा हुआ है। उसके हिसाब से चॉकलेट का कलर कैसा होता है? तो चॉकलेट का कलर कॉफी होता है, तो हम चॉकलेट के अंदर कॉफी कलर करते हैं। वैसे ही वेनिला के अंदर, ऐसे ही ऑरेंज के अंदर, ऐसे ब्लैक करंट के अंदर स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, बटरस्कॉच एंड पिस्ता। जैसे जैसे आप कलर देखें उसके हिसाब से अंदर कलर करना है। वो जो वर्क है आपको सेल्फ से करना है। सेकंड में लिखो, ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम। आप अपने सपने में कैसी आइसक्रीम देखते, इसका पिक्चर ड्रॉ करना है। थर्ड में देखो, पेज नंबर 9 पे, हैव यू एवर ईटन कुल्फी? क्या आपने कुल्फी खाई है? द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। क्या आप नॉर्थ इंडिया की आइसक्रीम खाई है? द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब हाउ इट्स सर्व्ड, दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर। आइसक्रीम कैसे सर्व की जाती है, इसको डिस्क्राइब किया है, लेकिन वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। राइट द करेक्ट नंबर फ्रॉम इस सेंटेंस। जो उलट सुलट सेंटेंस दिए गए हैं उसको हमें करेक्ट ऑर्डर में लिखने हैं। तो सबसे पहले आइसक्रीम वाला क्या करता है? तो सबसे पहले करता है द कुल्फी वाला takes the kulfi moon out of the picture। सबसे पहले वो पिक्चर में कुल्फी लेता है। इसके बाद he arranges some faluda around it। आइसक्रीम वाला जो कुल्फी दी है उसके आजू बाजू अराउंड वो फालूदा ठीक करता है। उसके बाद then he pours some sweet syrup over it and serve it। पहले वो कुल्फी लेता है, उसके बाद इसमें फालूदा डालता है, इसके बाद उसके आजू बाजू अराउंड वो स्वीट सिरप देता है। उसके बाद
तो सबसे पहले आएगा द कुल्फी वाला टेक्स्ट, द कुल्फी मूव आउट ऑफ द पिक्चर। After them, he arranged some falunda around it. After them, then he poured some sweet syrup over it and served it. And last, after them, he scooped out the kulfi on a plate. Thanks बच्चों। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसका सेकंड पार्ट द वंडरफुल वे सीखेंगे।